बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे एमए इस्लामियात के 3 पेपर हो चुके हैं। आज हम बात करते हैं ये चौथे पेपर के बारे में कि सबसे पहले देखेंगे चौथा पेपर होता किस चीज़ का है। चौथा पेपर जो हमारा है वो होगा इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में। ये देखें, आप यहाँ पे देख लें, पेपर नंबर 4 इस्लामिक हिस्ट्री। ठीक है, तो अब हम आते हैं सबसे पहले नोट की तरफ। जो मेन चीज़ है सबसे पहले आपने देखना ही इसी को है, इसको पढ़ना है तवज्जो से, ये कह क्या रहे हैं हमसे। ठीक है, इसमें देखें सवाल नंबर 1 लाजमी है। एक जो मुख्तसर सवालात हैं ये लाजमी करना है। ये वाला जो सवाल नंबर 1 ये लाजमी है। इसके 20 नंबर होंगे, 2 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा, तो उसके 1 के 2 नंबर होंगे, तो 10 के 20। ठीक है, तो इसमें से ये देखें आपने जितने सवालात उन्हें दिए हुए हैं इसमें सिर्फ आपने 10 करने हैं, तो इसके हमें 20 नंबर मिलेंगे। कोई से भी हम इसमें से 10 कर सकते हैं। और हिस्सा अव्वल और 2 में से 2-2 सवालात के जवाब मतलूब हैं। ठीक है, तमाम सवालात के नंबर मुसावी हैं, यानी कि तमाम सवालात के नंबर यानी कि बराबर हैं। 20 नंबर का एक सवाल है, तो इस तरह ये 5 सवाल बनेंगे 100 नंबर के। सवाल नंबर 1 लाजमी है, ये हो गया हमारा। तो उसके बाद हम आते हैं जी दूसरे सवाल की तरफ। अब इसमें देखें आप सर, इसको डिटेल से देखें कि इसमें उन्होंने यानी कि इसमें इस्लामिक हिस्ट्री है, तो उसमें कौन कौन सी यानी कि दौर की वो उन्होंने बातें पूछी हैं, कौन से यानी कि जिस तरह पे आदि मुगलिया का जो दौर था। ठीक है, मुगल उनकी जो वो थी हुकूमत थी, उसके बारे में हिजरत के बाद आप वसल्लम के यानी कि दौर से ये यानी कि शुरू करते हैं ये सवालात पूछना। और ये यानी कि पीछे तक यानी कि मुगलिया दौर, अब्बासिया दौर और बनु उमैया, बनु अब्बास, ये जो कबीले थे ना, इनके बारे में भी ये मुकम्मल तफसील से उसमें से कुछ ना कुछ लाजमी पूछते हैं हर एक के उसमें से। इसलिए सबको स्टडी करना, सब के उसको ये ज़रूरी होता है। उसमें से अगर हमारे यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन में कोई ना भी आए तो उसको रीड करने से कम अज़ कम हमारे ये जो है ना मुख्तसर सवालात ये लाजमी हल हो जाएंगे। इसलिए अब हम देख लें, उसमें से सिर्फ हमने अहद मुगलिया को कर लिया या हिजरत को कर लिया, सिर्फ इन चीज़ों को छोड़ दिया। देखिए छोटे छोटे कबीलों उनको जिक्र है, बनु उमैया, बनु अब्बास, ये इनमें से कुछ ना कुछ सवाल लाजमी पूछते हैं। इनकी कोई हिस्ट्री पूछ लेंगे या इनके बारे में कुछ भी ये पूछ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे खुलफा के नाम पूछे हुए हैं, बनु उमैया कब से कब तक रहा, नेज़ कुल खुलफा की तादाद लिखिए। तो इसलिए सबको मकसद ये है बताने का कि बुक से मुकम्मल सिलेबस को आप लाजमी रीड करें, उससे आपको इल्म में भी इजाफा होगा और ये आपके पेपर भी अच्छी तरह से हल होगा। अब आते हैं ये सवाल नंबर 2 की तरफ, जिसके हमने 2 जुज़ करने हैं। तो हिस्सा अव्वल है। अब इसमें से देखें 4 सवाल हैं कुल, इसमें से कोई से 2 करने हैं। पीछे उन्होंने कहा था हिस्सा अव्वल और हिस्सा 2 में से कोई से 2-2 सवाल हल करें। इसमें 4 सवाल हैं, कोई से 2 हल करने हैं हिस्सा अव्वल में। हिस्सा 2 में भी 4 ही सवाल हैं और इसमें से भी 2 ही करने हैं। अब देख लें सवाल, देखें 20-20 नंबर हर सवाल के आगे उन्होंने लिखे हुए हैं। सवाल नंबर 2 इसके 20 नंबर, 20-20 नंबर। ठीक है, 20 नंबर के तो हमारे मुख्तसर सवालात हो गए। अब 2 सवाल इसमें से करेंगे, 40 नंबर उनके, और 2 सवाल इसमें से करेंगे, 40 नंबर उनके। तो इस तरह मुकम्मल 100 नंबर का पेपर बन जाएगा। अब आखिर में जो सवाल एक होता है ना, बिल्कुल आखिर में सवाल नंबर 9, पिछले पेपर में वही चीज़ गुजरी, वहाँ पर इन्होंने मुख्तलिफ ये दिए होते हैं टॉपिक, इन पे किसी 2 पे लिखेंगे तो हमें 20 नंबर मिलेंगे। इस तरह हम देखें सवाल नंबर 5 में भी इन्होंने यहाँ पे भी यही किया हुआ है कि देखें 2 पर नोट लिखेंगे तो हमें 20 नंबर मिलेंगे। ये पूरा सवाल 20 नंबर का है, ये भी 20 नंबर का, ये भी 20 नंबर का। अगर ये एक सवाल करेंगे तो 20 नंबर का, लेकिन सवाल नंबर 5 करेंगे हम, इसमें से हमें 2 जुज़ करने पड़ेंगे, अलिफ और बे जुज़ कर लें या फिर बे और जीम कर लें। इसी तरह इसमें सवाल नंबर 9 में से भी अलिफ यूज़ कर लें और बे कर लें, या अलिफ और जीम कर लें, कोई भी 2 कर लें। तो ये यानी कि 10 नंबर का एक होगा। तो इस तरह 2 यूज़ करेंगे तो ये हमारा सवाल नंबर 9 और 5 ये इसके फिर 20 नंबर बनेंगे। ठीक है, तो इनको देखें, जो आपको अच्छा सवाल आता है ना, अच्छे से आता है, उसको आप करने की कोशिश करें। और उसको जो मैंने आपको चीज़ें मुकम्मल तौर पे बताई हुई हैं, पेपर के अंदर हेडिंग्स कैसे देनी है और कैसे पेपर को लिखना शुरू करना है, इसमें ग्रामर का भी बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ें इसमें भी होती हैं। और जो पेपर प्रेजेंटेशन बताने की, एक मुकम्मल बनाने की मैंने आपको तफसील बताई हुई है, उन वीडियोज़ को लाजमी देखिएगा। आपको एक पेपर अच्छी तरह लिखना और हमने कैसे लिखना है, लिखाई कहाँ से शुरू करनी है, हेडिंग्स कहाँ पे देनी है, जो मेन टॉपिक है उसको कैसे लिखना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं। तो आप उस वीडियो को भी लाजमी देखें, आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। आपको लिखना आएगा और पेपर एक हल करना आएगा, एक आप अच्छी एक आपका
आंसर शीट जो होगी वो एक बहुत अच्छी तैयार होगी। और इससे नंबरों पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है कि चेक करने वाला इस चीज़ को भी बहुत नोट करता है कि हैंड राइटिंग को, इसके ऊपर भी मैंने एक बाकायदा तौर पे एक अलग से वीडियो बनाई हुई है हैंड राइटिंग के ऊपर भी, कि किस तरह उसको बेहतर करें और किस तरह लिखना सीखें। ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं पेपर के लिए ना, पेपर तो बाद में आएगा ना, पहले उससे पहले हमने ये चीज़ें भी ठीक करनी है, ठीक है। तो इस चीज़ों को भी लाजमी देखिएगा। और पेपर को सबसे पहले जब आप पेपर लें तो उसको मुकम्मल तौर पर सबसे पहले इस चीज़ को पढ़ेंगे तो फिर आगे बढ़ना है। जो सवाल आता जाए अच्छे से उसको फिर आप लिखते जाएं और इस तरह अपने पेपर का इख्तिताम करें, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।